अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे के बाद एक वीडियो डाउनलोड कह रही हूँ, सॉरी, फिल्म करने लगी हूँ, शूट करने लगी हूँ और सोचा कि मैं इसको आप लोगों को भी दिखा दूँ। एक बड़ी बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, बफलो विंग्स बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने ये आधा कप मैदा और आधा कप जो है ना वो कॉर्नफ्लावर ले लिया है। ठीक है, आप चाहें तो पूरा जो है वो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर और हाफ़ कप मैदा लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप अपने सॉल्ट जो है वो टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैं डाल रही हूँ जी 1.5 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, ठीक है, इसलिए कि इसमें कोई वो नहीं है कि जो मैं बताऊँगी वही आप करेंगे। गार्लिक पाउडर डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। थोड़ा सा यानी कि मेरा टीस्पून थोड़ा छोटा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लूँ। और रेड चिली पाउडर डालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहे हैं, हमें थोड़ी स्पाइसी पसंद होती है, इसलिए मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डालूँगी। और हाफ से भी कम जो है ना ब्लैक पेपर डालेंगे। बस समझ लें कि आप 1/4 टीस्पून डालेंगे। इसको सबको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह आपने मिक्स कर लेना, ठीक है, बस ऐसे। अब आपके पास कितनी विंग्स है, ये जो बना रही हूँ मैं, ये तकरीबन जैसे जो आम विंग्स होती है ना जो आप घर में लेते हैं मार्केट में, जो हाफ हुई होती हैं, मतलब एक ही विंग के 2 पार्ट हुए होते हैं। मेरे पास क्योंकि विंग 2 पार्ट में नहीं है, यहाँ से दिखा दो, ये इस तरह है फुल शेप में ना। इस तरह भी हो तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, और अगर वो दूसरी कटी हुई होती है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, इस एक विंग को उठाना है, इसमें डिप करना है और इसको ऐसे कोट कर लेना है। अच्छा जी, एक और बात बताती जाऊँ, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ या मैं बेकिंग ओवन में बना रही हूँ, मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस करने के बाद आप इसको जैसे हम फ्राई करते हैं तेल में फ्राई कर लें। आगे का स्टेप मैं फिर आपको बताती हूँ साथ साथ। चले मैं इन सबको लगा लेती हूँ। यूं ही आपने लगाते जाना है। एक और मैं करके दिखा देती हूँ, सिंपल से है। आपने बस इसको यूं कोट करना है और अपनी बेकिंग डिश में रखते जाना है इस तरह, ठीक है। इस तरह मैं लगा के आपको दिखाती हूँ जी। ये देख रहे हैं आप, मैंने सबको लगा लिया है इस तरह से कोटिंग। और इसका कोई वो नहीं है कि आपने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने इसको मैरिनेट करना है, कुछ ऐसे करना है। बस आपने ये लगा के ना इसको फौरी तौर पे इस तरह अवन में जा रही है अवन में, और हमने इसको तकरीबन बेक करना है, चले जाओ, तकरीबन 45 मिनट्स के लिए ओवन में चली गई हैं और ये बेक होंगी। इसके बाद हम जो है इसको निकालेंगे और फिर मैं इसकी आपको लुक दिखाती हूँ जी। तो ये ओवन से 45 मिनट बल्कि ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 50 to 55 मिनट्स बेक हुई हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसकी अगली सॉस बनाएंगे जो बफलो विंग की सॉस होती है। उसमें आपको 1 कप कोई भी बारबेक्यू सॉस लेनी है, ठीक है, 1 कप कोई भी बारबेक्यू सॉस लेनी है और साथ आपको हाफ कप हनी लेना है। मैं जी अब ले रही हूँ ये 1 कप बारबेक्यू सॉस, और इसी में मैं हनी ले लूँगी। हाफ कप हनी चाहिए हमें, ठीक है। इतना हनी हो गया और अब हम इसको दोनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस बड़ा आसान सा नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने सिर्फ तमाम विंग्स को इसके अंदर टॉस करना है, ठीक है, कि वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए, बस सिंपल, ठीक है। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। हम ये तमाम विंग्स उठाकर इसको हल्का हल्का यूं टॉस करेंगे, ठीक है। और किसी भी टोंग की मदद से आप इसको यूं उठाएं, थोड़ा सा ज़रा इसको यूं करें क्योंकि सॉस तो लग गई है, और यूं बेकिंग शीट पर आप रखते जाएंगे इस तरह सारी, ठीक है। एक और दिखा देती हूँ, यूं करेंगे आप इसको और बस। और क्या करना है, हमने इसको तकरीबन
7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा ओवन में रखना है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो सॉस हम ऊपर डालेंगे इसके, ये कैरेमलाइज हो जाए, ठीक है, ये रीज़न है। और अगर आपने देगची में बनाना है तो देगची में बनाने का भी तरीका यही है कि आप इसको जो है किसी नॉन स्टिक पैन में बहुत हल्की आंच पे इसको रखेंगे ताकि ये गड़बड़ खराब ना हो जाए, ठीक है। बस इतना सा काम है, बाकी मैं ये सारी कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर इसको ओवन में रखती हूँ। नाज़रीन तो ये आप देख रहे हैं कि ये लग गई है इसके ऊपर सारी सॉस, ठीक है। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए दोबारा ओवन में रख रहे हैं उसी 250 सेल्सियस पे। सॉरी, मैं शायद आपको पहले बताना भूल गई थी कि आपने इसको 250 सेल्सियस पे बेक करना है, पहले भी और बाद में भी। अब 7 से 8 मिनट में हम इसको देखते हैं। और अब मैं इसका अपर ऑन कर दूंगी, ठीक है, कि ऊपर से इसको हीट मिले ज़्यादा, क्योंकि ये कैरेमलाइज होंगी। जी देखिए नाज़रीन, हमारी विंग्स तैयार हो गई हैं। बफलो विंग्स रेडी होके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और वो जूसी बनी है। ये देखिए, ये देखिए सॉफ्ट। और मैं ये अपने बेटे को टेस्ट कराती हूँ कैसी बनी है, और आगे से आप बता दें कि कैसी बनी है। कैसी बनी है? क्वाइट टेस्टी। ओके जी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान है। जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि वो मीडियम आंच पे जब हमने इसको कोटिंग की थी उसको फ्राई करने के बाद, मतलब कि आपने इतना फ्राई नहीं करना कि वो बिल्कुल कंप्लीट कुक हो जाए, जूसी रहने के लिए इसको थोड़ा सा बीच में से छोड़िएगा। और फिर ये सारी जो सॉस है इसके ऊपर लगा के आप दोबारा नॉन स्टिक या किसी भी जो है बर्तन में आप इसको हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए कैरेमलाइज होने के लिए छोड़ देंगे और बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा। देखने के लिए शुक्रिया मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है मेरा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।